राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आने वाली बसंत पंचमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं इससे पूर्व भी एक वीडियो में दे चुकी हूँ, परंतु कुछ चीज़ें उसमें स्किप हो गई थी। स्किप होने का मतलब वो वीडियो बड़ा होता जा रहा था, तो इसलिए मैंने शॉर्ट करने के चक्कर में उसको छोड़ दिया था। तो मैं इसमें आज बताऊंगी कि माता शारदे जो है, माता सरस्वती जी हैं, ना केवल विद्या की देवी, कला की देवी हैं, अपितु वो सौभाग्य की भी देवी है। तो हमारी जो सौभाग्यशाली जो माताएं बहनें हैं, तो उनको इस दिन किसकी पूजा करना चाहिए, साथ में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, साथ में इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इनका क्या मंत्र है और हमें किस किस को इन मंत्रों से हमें किस तरह पूजा करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के द्वारा आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। तो बिना समय गंवाए हुए मैं बताना चाहूँगी कि इस दिन माताओं को क्या करना चाहिए, हमारी जो गृहिणियाँ हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनको प्रातःकाल उठ के इस दिन चाहे तो व्रत भी रख सकती हैं, और व्रत रखने के उनका नियम ये है कि वो पूजा के समय जब संकल्प करें तो वो अपना माता से ये निवेदन करें कि मुझे किस तरह से व्रत रखना, उनको अपना बता दें व्रत रखना है अथवा नहीं रखना। अगर व्रत रखना है तो इस दिन बिना नमक का भोजन करना होता है, परंतु ज़रूरी नहीं कि आप व्रत रखें, आप ऐसे भी पूजा कर सकती हैं। तो जो अपने बच्चों को भी अपना सिखाने की वजह से, उनको भी विद्या की वजह से उनको विद्या चाहिए, तो उनसे भी उनको भी बैठा लें। और मैं इससे संबंधित मैं बता ही चुकी हूँ पूजा कैसे करनी है। तो जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, नहीं बैठ पा रहे और स्कूल उन्होंने विद्यारंभ प्रारंभ कर दिया है, तो उनके कमरे में जा कर के एक फ़ोटो जो आप पहले से लगा रखी, उनकी कोशिश करिए कि आप जो बच्चे जब पढ़ने लगें तो उनके जो सोने के कमरे में अवश्य सरस्वती जी की फ़ोटो होनी चाहिए। तो वहाँ पर जाके खुद ही, बच्चों के भरोसे ना रहें, खुद जाके गंगा जल छिड़कें कमरे में और माता की पूजा अर्चना करें, और बच्चों को अपने उनके मस्तक पे केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। तो उस दिन उनसे ये करवाएं, और साथ में रसोई घर में जा कर के उस दिन पीला भोजन करें, पीले चावल बनाएं, उसमें केसर मिश्रित मीठे चावल बनाएं, अथवा पीले लड्डू बेसन के बना सकती हैं। पीली चीज़ ही उस दिन बनाने का बहुत उस दिन महत्व होता है, और माता को भी भोग उसी पीली चीज़ का लगाए, और माता को पीले फूल, और संभव हो सके तो जो ये राई के फूल होते हैं, सरसों के फूल, वो चढ़ाएं, और आम की जो बौर आ जाती है इसमें तो वो भी चढ़ाएं। और इसमें क्योंकि प्रकृति ने पीला इस समय आवरण सब अपना छाया होता है, आप खेतों में कहीं जाके देखें तो पूरा आवरण पीले, जैसे मान लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि पीली चादर उन्होंने लपेट रखी है। तो क्योंकि ये बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है बसंत पंचमी वाले दिन से ही, और इस दिन शरद ऋतु समाप्त हो जाती है और बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो माताओं को इसके अलावा क्या करना है कि इस दिन सुहाग लिया जाता है। हमारे उत्तर भारत में एक प्रचलन है, तो सुहाग के लिए माता की फ़ोटो रख के, और साथ में गौरा मैया के, क्योंकि जैसा कि इस समय गुप्त नवरात्र चल रही है तो तीनों रूप की उनकी आराधना की जाती है। तो तीनों माताओं का ध्यान करते हुए विशेष तौर से सरस्वती जी का, इसको कि सरस्वती पूजन इस दिन होता, सरस्वती माता का प्राकट्य दिवस होता है, तो सुहाग लेना चाहिए। तो अपने कोच में खिचड़ी मतलब, और उसके साथ काला तिल मिला करके रख के, और माता का पे सब उनकी पूजा अर्चना करने के बाद सुहाग सामग्री उनको समर्पित करें। सुहाग सामग्री और पीला मिठाई या कोई चीज़, पीला नहीं है तो पीले बेसन के लड्डू, और साथ में काले तिल का लड्डू भी चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के बाद आप पहले पूजा अर्चना करिए, उसके बाद सुहाग खुद लीजिए, और जो सुहाग सामग्री है और जो मिष्ठान है, प्रसाद तो आप कहीं भी किसी को भी आप इसको बांट सकती हैं, परंतु जो सुहाग सामग्री है तो अपने घर में दुल्हनी जेठानी बहनें हैं अथवा आस पड़ोस में हैं तो उनको भी आप दे सकती हैं, और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो और इस दिन अच्छे से महिलाओं को पीले वस्त्र पहन कर ही तैयार होके सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से सज धज के ही पूजा आराधना करना चाहिए। पैरों में आलता भी रंग भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो रिवाज हैं आज की नई जनरेशन में विस्मृत होते चले जा रहे हैं। तो अगर आप करेंगे तो बच्चे देखेंगे, और उम्मीद है कि वो शायद अपनाएं भी। तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो माता सरस्वती के लिए जो एक मूल मंत्र है, ओम ऐं शारदे नमः,
इस मंत्र के आप कम से कम एक माला भी कर लेना चाहिए, अथवा बच्चों से करवाना चाहिए उनकी वंदना के समय। क्योंकि माता के जो 3 रूप हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है माता का, तो उसमें ऐम जो है माता सरस्वती के लिए को समर्पित है, क्लीम माँ काली को, और ह्रीम जो है माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो तब तक आप इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और तब तक वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारा वीडियो बस यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।